क्या कह रहे हो मित्र? सत्य कह रहा हूं मित्र कि जिस विवाह का आधार ही एक राजनैतिक महत्वाकांक्षा है, वो विवाह किसी के लिए भी हर्ष का कारण नहीं बन सकता। मैं तो ये कहता हूं मित्र कि ऐसी राजनैतिक महत्वाकांक्षा के ऊपर यदि दो माताओं की ममता भारी पड़ गई तो उसमें अनुचित क्या है? ऐसी माताओं की ममता को मैं नमन करता हूं। बालाजी राव, हमने जो भी किया वो हमारे लाडू के भविष्य की चिंता में किया, किंतु हमारे इस कदम से हमें यह अवश्य एहसास हो गया है कि हम गलत थे और लाडू के बाबा ने लाडू के लिए जो वर चुना है वो सर्वोत्तम है। इसीलिए मैं काशीबाई की आई आपसे ये विनती कर रही हूं कि ये विवाह मत तोड़िए, क्योंकि बाजीराव से उत्तम वर हमारे लाडू को इस धरती पर नहीं मिलेगा। ये क्या कह रही हैं ताई? आप डरिए मत, इन्हें जो दंड देना है दें। इनके दंड के भय से हम अपना मन नहीं बदल सकते हैं। जब सबको हमारे दिल की बात पता चल ही गई है तो छुपाना क्यों? नहीं शिवबाई, मैं किसी के डर से या किसी के दबाव में आकर अपना ये निर्णय नहीं बदल रही हूँ। मैं मन से चाहती हूँ कि ये विवाह हो। तुमने देखा नहीं शिवबाई किस तरह बाजी ने अपनी जान पर खेलकर हमारे लाडू को बचाया है, और जो अपनी जान की बाजी लगा दे हमारी लाडू को बचाने में, उससे उत्तम दामाद और कौन हो सकता है। बालाजी राव, पहले हम क्या चाहते थे ये आप भूल जाइए, किंतु अब हम चाहते हैं, वो पूरे मन से चाहते हैं कि आपके बेटे बाजीराव और हमारे लाडू का विवाह हो जाए। हम लोग नहीं, केवल आप ताई हैं। आज आपने दिखा दिया ना कि लाडू को जन्म आपने दिया है और मैं उसकी सौतेली आई हूं। नहीं शिवबाई, इसलिए विवाह का निर्णय भी केवल आप ही ले सकती हैं। मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो ठीक है, करिए अपनी इच्छा पूरी, लेकिन जब काशी को उत्तर देना होगा तो मैं अवश्य कहूंगी कि आपके अधिकार के आगे मेरा प्यार कम पड़ गया। ऐसा नहीं है शिवबाई। और ताई, आज आपने दिखा दिया कि समय आने पर लोग सगे और सौतेले में अंतर दिखा देते हैं। और हाँ, योद्धा का काम ही होता है जान की बाजी लगाना। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उसे अपनी बेटी सौंप दें। मैं ये विवाह कभी स्वीकार नहीं करूंगी। बस बस शिवबाई, बहुत हुआ। नहीं मित्र, बहिनी जो भी कह रही हैं उचित कह रही हैं।
काशीबाई, तुम केवल मेरा कर्तव्य हो और अपने कर्तव्य के निर्वाह के लिए मैं कुछ भी करूंगा। तो अब हिसाब बराबर। अच्छा किया बाजीराव, जो सभी हिसाब किताब बराबर कर लिए, क्योंकि संभवतः यहीं से तुम्हारा और काशीबाई का भाग्य अलग हो जाएगा। मतलब? मैं तुम्हारा और काशीबाई का विवाह संबंध तोड़कर आ रहा हूं, वही उचित था। बाबा, तो जो काशी के लिए आपने मेरा कर्तव्य निर्धारण किया था, तुम अब उससे मुक्त हो। हे ईश्वर, नहीं जानता हूं कि ये तुम्हारी इच्छा है या मेरा भाग्य। काशी होश में होती तो मैं ये रिश्ता टूटने की उसे बधाई देता, किंतु एक मूर्छित कन्या से रिश्ता तोड़कर जाना पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत घबराहट हो रही है माई। आई, आप बेवजह व्याकुल हो रहे हैं। सैनिक ने बताया ना कि हमारी होने वाली भाभी को अधिक चोट नहीं लगी, वो सिर्फ मूर्छित है। और भाव को तो ऐसी चोट प्रतिदिन लगती रहती है, इसलिए आई दोनों सही सलामत आ जाएंगे। ये बाजीराव के रिश्तेदार हैं, कोई भेड़ बकरियां नहीं जिन्हें तुम बांधकर मोल भाव करोगे। बाजीराव के साथ विवाह की बात नहीं होती तो मुठिया छोटी हमें बाड़े के बाहर लेकर नहीं भागती और हमारी ये दशा नहीं होती। ये सब पैरी पाची के कारण हुआ है। गंगा, क्या हुआ लाडू? तुम ठीक तो हो? हाँ, हम ठीक है। माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद है कि तुम और बाजीराव दोनों के स्वास्थ्य में सुधार हो गया। बैरी बाजीराव चास कमान आए थे? हाँ, उन्होंने तुम्हारे लिए दिया जलाया था। यह उम्मीद और साहस का दिया है, इसीलिए हमने ये दिया अपने बैरी बाजीराव के लिए जलाया। इसका अर्थ ये हुआ कि बैरी बाजी ने दिया जलाकर सब हिस्सा बराबर कर लिया। उनके कारण सब कुछ हुआ और उन्हें लगता है कि दिया जलाने से सब बराबर हो गया और ये दिया हम उन्हें वापस से लौटा देंगे। अरे लाडू, कहाँ जा रही हो? अभी तुम पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई हो। हम ठीक है। बैरी बाजी कहाँ है? वो तो अपने पिता बालाजी राव के साथ सासवड़ वाड़ा के लिए निकल रहे हैं। लाडू, आओ बाजीराव, बैठो। ये किसके लिए बाबा? तुम्हारे लिए। तुम्हारे शरीर के घाव भी भरे नहीं हैं, विश्राम की आवश्यकता है तुम्हें, इसलिए पालकी से जाओ। नहीं बाबा, मुझे आपने ही सिखाया है कि योद्धाओं के लिए घाव श्रृंगार की तरह होते हैं। आपको मैं इतना निर्बल लगता हूँ कि इतने से घावों से घबरा जाऊंगा? घाव में जब भी पीड़ा होती है मुझे अपने आप के योद्धा होने पे गर्व होता है। मैं तो अपने घोड़े अम्बुद पे ही जाऊंगा बाबा। ठीक है बाजी। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवा। रुक जाओ बैरी बाजी। ऐसे दोनों के
बहरी बाजी रुकिए, अपना ये दिया लेकर जाइए। बहरी बाजी रुकिए, अपना ये दिया लेकर जाइए। लाडू, अरे लाडू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं हुई है अभी लाडू। तुम दौड़ते हुए वाड़े के बाहर तक क्यों चली आई? बहरी बाजी को सलामती का दिया लौटाना है थे, लेकिन वो चले गए। चलो वापस चलो वाड़े में। लाडू चलो। अरे चलो। लाडू, लाडू तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाडू, बाबा ने वहाँ मोटी आई और छोटी आई को तहखाने में कैद कर दिया है। और लाडू, बाबा बहुत गुस्से में है। पता नहीं वो आगे मोटी आई और छोटी आई के साथ क्या करेंगे। ताई, आप अकारण ही भावुक हो रही हैं। ये तो हर्ष की बात है कि हमारा ध्येय पूरा हुआ और हमारी लाडू और इस बाजी का रिश्ता टूट गया। शिवबाई, कब से समझा रही हूं तुम्हें कि हमारी लाडू का और बाजीराव का विवाह टूटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा, हमारे परिवार के लिए भी और उस पूरे मराठा साम्राज्य के लिए। लाडू, 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 तो ठीक है? मोटी, कल तक तो आप बहरी बाजी और हमारे विवाह के बीच विरोध थे, और अब अचानक से पक्ष में कैसे आ गए? तुझे कैसे समझाऊं बेटा? पर अभी हम ये सुनकर बहुत प्रसन्न हैं कि हम दोनों का रिश्ता टूट गया। मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ लाडू, पर पता नहीं क्यों तुम्हारी मोटी आई अचानक ही बाजी को पसंद करने लगी है। चलिए बाहर चलिए। अरे पर तुम्हारे बाबा? चलिए तो सही, उनसे हम पूछ कर आए हैं। चलिए। लाडू, एक अच्छे पिता की तरह मैंने तुम्हारी बात सुन ली। अब एक अच्छी बेटी की तरह तुम भी मेरी बात मान लो। रामचंद्र जी। कृष्णराव और काशी को लेके उसके कक्ष में जाओ। जी। पर बाबा, आप क्या करने वाले हैं? राम दादा, लाडू, वो क्या करने वाले हैं? चलो। अपनी बेटी की मोह में आकर आप दोनों को काल कोठरी से निकाल तो दिया मैंने, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने आपको क्षमा कर दिया है। आप दोनों अपने अपने कक्ष में जाइए। 2 वक्त की रोटी के अलावा अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ना दास दासियों की सेवा, ना बच्चों का प्यार, ना पति का साथ, और ना ही चासवाड़ी की मालकिन होने का अधिकार और गौरव। मैं काशी की सगी माँ ना हूं तो ना सही, मगर मैं अपनी लाडू से इतना प्रेम करती हूँ कि उसके भले के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। उसका विवाह बाजीराव से निरस्त हुआ, उसके बदले मैं सारा जीवन एक कक्ष में बिना किसी सुख सुविधाओं के साथ रहने के लिए सहर्ष प्रस्तुत हूँ। शिवबाई, शिवबाई,
मेरी त्रुटियों के कारण हमारे लाडू का और बाजीराव का रिश्ता टूट गया। उन्हीं त्रुटियों को मैं सुधारना चाहती हूँ। राधाबाई से, बालाजीराव से सबसे क्षमा मांग लूंगी, लेकिन मुझे एक अवसर दीजिए। मैं हमारे लाडू का और बाजीराव का विवाह करवा कर रहूंगी, मेरा विश्वास कीजिए। राधा, मैं बाजीराव और काशी का रिश्ता तोड़ कर आ रहा हूं। मैं क्या करता? भवानी बाई और शिवू बाई अपनी बेटी को इस विवाह संबंध से बचाने के लिए महाजी का घर छोड़कर भाग गई। इतनी कड़वाहट, इतना विरोध भरा है उनके मन में इस रिश्ते के लिए। ये सब जानते हुए भी अपने बेटे का विवाह भला वहां कैसे कर सकता हूं? ऐसे में इस विवाह को तोड़ने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष नहीं था मेरे समक्ष। उन दोनों का चाहे जितना भी विरोध क्यों ना हो, महाजी तो सहमत थे ना इस रिश्ते के लिए, फिर क्यों तोड़ा? और छत्रपति शाहू महाराज की सहमति भी तो थी। मुझे लगता है कि हमें महाजी से बात करनी होगी। नहीं राधा, अब इस विषय में कोई बात नहीं होगी। क्यों नहीं बात होगी? मैं ना तो चुप बैठूंगी और ना ही इस रिश्ते को टूटने दूंगी। मैं जाके महाजी से बात करती हूँ। राधा भाई, अब ये आदेश केवल आपका पति ही नहीं दे रहा, अपितु इस राज्य का सेनाकर्ता भी दे रहा है। और यदि मेरे इस आदेश की अवहेलना हुई तो इस राज्य के एक सामान्य नागरिक की भांति आपको भी दंडित किया जाएगा। भूलिएगा मत, ये शादी नहीं हो सकती। मेरे लिए जीवन में आप सबसे महत्वपूर्ण है, मूल्यवान है। आप इसे प्रतीक स्वरूप स्वयं के पास गिरवी रखिए और ऋण स्वरूप अपना विश्वास मुझे दे दीजिए। बालाजीराव, आप दोनों की वजह से ये रिश्ता तोड़ के गए हैं। क्या आपको लगता है कि आपके कुछ भी करने से इस रिश्ते के लिए वो सहमत हो जाएंगे? लाडू, हमें मोटे छुड़े के पास ले चलो। लाडू नहीं ले जा सकते लाडू, तुम्हारे बाबा ने मना किया वहाँ जाने से। तुम्हें यही रहना होगा। तुम तीनों जाओ यहाँ से। अरे हमें अकेले छोड़ दो। अरे लाडू, लाडू बाहर आ जाओ। लाडू, लाडू, अगर तुमने विवाह कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। अच्छा, ये सब हमारे कारण हो रहा है, हमें क्यों समझा रहे हो? और जाओ यहाँ से। लाडू, तुमने चेतना से इसलिए मैंने भगवान से प्रार्थना की और तुम मुझे भगा रही हो। तुमने हमारे लिए प्रार्थना की? क्यों की प्रार्थना? नहीं करनी चाहिए थी ना। इसलिए प्रार्थना की कि तुम ठीक हो जाओ और तुम्हारा विवाह बाजीराव से हो जाए। अभी तो बालाजी काका ने भी मना कर दिया। अच्छा किया बालाजी काका ने, बहुत बुरा किया, क्योंकि बाजीराव तुम्हारे सर्वोत्तम वर है। जाओ यहाँ से, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और हमें फिर से विवाह की बात नहीं करनी। हाँ हाँ ठीक है, हम लोग जाते हैं। चलो कृष्णराव, गंगा चलो चलो। बैरी बाजीराव, आज जो भी कुछ हुआ है आपके कारण हुआ है। हमारे परिवार के साथ हमारे मोटे छोटे को काल कोठरी में बंदी बना कर रख दिया।
विनती करके उन्हें बाहर निकाला था, पर वो वापस से अपने कक्ष में बंदी होकर रह गए। हम भी चाहते हैं कि आपसे ना लड़े, पर क्या करें, आप ऐसा कुछ कर लेते हैं कि आपसे लड़ना पड़ता है। क्या हुआ? ऐसी रोनी शक्ल क्यों बनाई है? भाव, काशी हमारी भाभी बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। और काशी हमारे मित्र भी है। उसके साथ खेलने में हमें बहुत आनंद आता था। सोचिए ना भाव, वो भाभी बनकर यहाँ आएगी और हम सब के साथ खेलेगी, तो कितना आनंद आएगा। बैठो 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 बैठो, ये लो लो, लड्डू खाओ और जो कल्पना करनी है करो, पर अंत में सत्य स्वीकार कर लेना कि काशी और मेरा विवाह कभी नहीं होगा।